बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फ्रीवी में खुश आमदीद। आज 22 सितंबर 2024 रोज़ इतवार 19 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हलमहा बदलती हुई सूरत हाल, बदलती खबरें, बदलते कानून नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। कहाँ शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की टूरिज्म में 73% का इजाफा, G20 मुल्कों में सरे फहरिस्त। अक़वाम मुत्तहिदा के सियाहती इदारे वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर की रिपोर्ट में कहा गया कि रवां साल सऊदी अरब की सियाहत में 73% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सऊदी अरब ने रवां साल के पहले 7 माह में G20 मुल्कों में बैनुल-अक़वामी सियाहत के आदाद-ओ-शुमार में भी सबसे ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया है। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि बैनुल-अक़वामी सियाहत से हासिल होने वाली आमदनी में भी 207% का इजाफा देखने में आया। सऊदी अरब ने रवां साल के इब्तदाई 7 माह में मुख्तलिफ मुल्कों से 17.5 मिलियन टूरिस्ट का खैर मकदम किया। साल 2023 में 2019 के मुकाबले में टूरिस्ट की तादाद में 56% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता साल टूरिस्ट की तादाद 27.4 मिलियन थी, जबकि सियाहती सेक्टर की आमदनी में भी गुज़श्ता साल 38% इजाफे के साथ 48 अरब रियाल रही है। याद रहे कि IMF ने भी अपनी मुशावरती रिपोर्ट 2024 में सऊदी विजन 2030 के तहत सियाहती शोबे में कामयाबियों को सराहा था, जबकि वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट में बताया गया कि 2034 तक टूरिज्म का शोबा आलमी मईशत का 11.4% हिस्सा बनेगा, जो कि $16 ट्रिलियन के आसपास होगा। सऊदी अरब आज दुनिया में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क है, जिसमें साल भर दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन की मेज़बानी करने की सलाहियत मौजूद है। जद्दा यौमुल वतनी पर तारीखी दौड़, ग्रीन स्पिरिट रन में 2000 लोगों की शिरकत। सऊदी अरब के नेशनल डे के सिलसिले में गुज़श्ता दिन जद्दा के तारीखी इलाके अल-बलद के मरकज़ में बाब मक्का से शुरू होने वाली तारीखी दौड़ ग्रीन स्पिरिट रन में तकरीबन 2000 लोगों ने हिस्सा लिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी कौमी दिन के मौके पर वज़ारत खेल स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन के ताउन से मसाफ़ात क्लब के ज़ेर एहतमाम 5 और 2 किलोमीटर की दौड़ का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जद्दा के मसाफ़ात क्लब के सदर ने कहा कि इन रेसों का इनेकाद हमारी कौम के इत्तेहाद, मजबूती और मुश्तरका जज्बे का जश्न है। उन्होंने कहा कि ये अजीम मुहिब वतन कम्युनिटी इवेंट है और तमाम नेशनैलिटीज़ के ख़ानदानों के हर उम्र के लोगों के लिए ओपन है। ये इवेंट हमारा जज्बा जोश और हुब्बुल वतनी ज़ाहिर करने का बेहतरीन मौका है। इंडोनेशियाई टूरिस्ट अल-उला के दौरे से खुश, सऊदी लिबास से मोहब्बत। सऊदी अरब आने वाले एक इंडोनेशियाई टूरिस्ट ने अपनी फैमिली के साथ अल-उला के दौरे की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। अल अरेबिया के मुताबिक इंडोनेशियाई टूरिस्ट ने अल-उला के दौरे के हवाले से कहा कि अपने अहले खाना के साथ यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। उसकी वजह यहाँ के तारीखी मकामात हैं। इंडोनेशियाई टूरिस्ट ने सऊदी लिबास से भी मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि उसे सऊदी अरब में कहीं भी आने जाने और नमाज के लिए इस्तेमाल करता हूँ और इसे पहन कर बहुत खुश हूँ। उन्होंने बताया वो दूसरी मरतबा सऊदी अरब आए हैं। इससे पहले 2022 में सऊदी अरब का दौरा किया था। इंडोनेशियाई टूरिस्ट अल-उला से मदीना मुनव्वरा और दीगर शहरों में भी जाएंगे। सऊदी अरब अरबिक लैंग्वेज कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब की किंग सलमान ग्लोबल एकेडमी फॉर अरबिक लैंग्वेज 6 और 7 अक्टूबर को रियाद में तीसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगी। एसपीए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का मौजू अरबी ज़बान, कंप्यूटिंग और लसानी डाटा की बेहतरी है। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के माहिरीन अरबी ज़बान की कंप्यूटिंग और इख्तराआत पर तबादला ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस में 22 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और 40 रिसर्चर्स शिरकत करेंगे, जो कंप्यूटेशनल लसानियात, कंप्यूटर साइंस और अरबी ज़बान के मुताले में स्पेशलाइज्ड इदारों की नुमाइंदगी करते हैं। सऊदी अरब में मौसम गर्मा इख्तिताम और ख़ज़ा का आगाज़। सऊदी वेदर एंड क्लाइमेट सोसाइटी के नायब सदर डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसरद ने कहा कि मौसम गर्मा का कल आखिरी दिन था और आज जो है मौसम ख़ज़ा का पहला दिन होगा। उन्होंने कहा माहिरीन मौसमियात की 4 सीज़न में तकसीम के मुताबिक ख़ज़ा 1 सितंबर से शुरू होती है, जबकि ज़ायशा और सितारों का हिसाब किताब 6 सितंबर से शुरू होता है। सूरज की ज़ाहिरी हरकत और ख़त इस्तिवा पर उसके खड़े होने के मुताबिक ख़ज़ा का आगाज़ इस साल 22 सितंबर को शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा 22 सितंबर रात और दिन की लंबाई तकरीबन पूरी दुनिया में बराबर हो जाएगी। उसके बाद 21 मार्च को मौसम बहार के बाद ये तरतीब बराबर होगी।
उन्होंने कहा कि इस तरह के दिनों में रात रोज़ाना 1 मिनट और 25 सेकंड बढ़ जाती है और आज का दिन जो है उनका कहना था कि तकरीबन 1.5 घंटा लंबा होता है। जद्दा में फल्कियाती सोसाइटी के सरबराह इंजीनियर माजिद अबू ज़हरा ने कहा कि ये जान लेना चाहिए कि ख़ज़ां के मौसम में दाखिल होने का मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर डायरेक्ट गिर जाएगा, बल्कि आने वाले हफ्तों के दौरान इसमें कमी के साथ मौसम में तब्दीली बतदरीज वाक़ई होगी। सीजनल इन्फ्लुएंजा से होने वाली पेचीदगियों को रोकने के लिए वज़ारत सेहत की तरफ से नुमाया करदा वैक्सीन लेने की 5 वजूहात। वज़ारत सेहत ने मौसमी इन्फ्लुएंजा की जो पेचीदगियाँ हैं उससे खबरदार किया है, जिसकी वजह से मुतासरा लोग हॉस्पिटल और ICU में भी दाखिल हो सकते हैं। वज़ारत सेहत ने वजाहत की कि पेचीदगियों से बचने के लिए वैक्सीन लेने की 5 वजूहात हैं। उनमें सबसे पहले ज़ाहिर होने वाली कि जो सूरत में इन्फेक्शन के ख़तरे को कम करना, एमरजेंसी रूम में जाने की ज़रूरत को 60% तक कम करना, इसके अलावा दिल की बीमारी में मुब्तला लोगों को फारिज से बचाना भी शामिल है। वज़ारत ने हामला ख़वातीन को इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत को 40% तक कम करने और वायरस की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल होने वालों को ICU में दाखिल होने से 60% तक बचाने में वैक्सीन की अहमियत को जाहिर किया है। सऊदी अरब के इलाके अल-शकीक के जनूब में ज़लज़ले के झटके। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि नेशनल सेस्मिक मॉनिटरिंग नेटवर्क के स्टेशनों ने जुमे को जज़ान रीजन के अल-शकीक शहर के जनूब में ज़लज़ला के झटके महसूस किए थे। सबक न्यूज़ के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 2.5 जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अथॉरिटी के तर्जमान तारिक अबाखेल ने कहा कि ज़लज़ले से कोई ख़तरा नहीं हुआ, ना ही कोई आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए। बरतानवी नेशनल हेल्थ सर्विस ने कॉटन बड के खतरात से खबरदार किया है, जिससे आपकी सुनने की समात ख़त्म हो सकती है, कानों में घंटियाँ बज सकती हैं। उन्होंने कान को नुकसान पहुंचाने के खतरे की वजह से खबरदार किया है कि ऐसी कोई भी चीज़, उंगलियां या किसी चीज़ से अपने कानों में या कॉटन बड डालने से उन्होंने खबरदार किया है, जिससे आपकी समात ब्लॉक हो सकती है। माहिरीन ने हवाला देते हुए कहा कि इन कॉटन बड को कान में डालने से आपके कान के पर्दे को नुकसान पहुंचने का ख़तरा हो सकता है और बनाकर मज़ीद संगीन मसाइल का बाइस बन सकता है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि जो कॉटन बड्स है उसका इस्तेमाल दर हकीकत मतलूबा असर के बरक्स होता है। एयर वैक्स को हटाने के बजाय वो अक्सर वैक्स को कान की नाली में धकेल देते हैं, जहां ये सुनने में कमी वाक़ई होती है, चक्कर आना, इन्फेक्शन जैसे संगीन मसाइल का सबब बन सकता है। मदीना मुनव्वरा की नायाब खजूर अंबर जो अपनी मिठास की वजह से मशहूर है। मदीना मुनव्वरा में खजूर की बहुत सी इकसाम पैदा होती हैं। उनमें सबसे अहम अलंबर खजूर है, जो अजवा के बाद सबसे ज़्यादा मशहूर है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक यह खजूरों की उन इकसाम में से एक है जो मदीना मुनव्वरा में अपनी काश्त के हवाले से मशहूर है। यह दरमियानी और देर से पकने वाली खजूर है और इसकी शक्ल मुस्ततील होती है। अलंबर खजूरों को सऊदी अरब की सबसे अहम इकसाम में से एक समझा जाता है, क्योंकि यह खजूर के हवाले से बनाए गए म्यार के मुताबिक है। अलंबर खजूर अपनी क्वालिटी और मिठास के बाइस मुकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर आला म्यार की वजह से पसंद की जाती है। अलंबर खजूर की फसल को सऊदी अरब में खजूर की नायाब फसलों में से एक समझा जाता है, क्योंकि इसकी काश्त में मुश्किल और उसके बीजों की ज़्यादा कीमत और सालाना कम पैदावार है। अलंबर खजूर की देखभाल में एहतियात की ज़रूरत होती है। एक खजूर के दरख्त की सालाना पैदावार 70 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होती है। अलंबर खजूर की 3 इकसाम में इनमें पहली और दूसरी किस्म अल-मुमताज़ा है। इसकी एक किस्म की खजूर का वज़न 13 ग्राम होता है और ये 500 ग्राम में 38 के लगभग आती है। दूसरी किस्म की एक खजूर का वज़न 10 ग्राम होता है और ये 500 ग्राम में 50 आती है। इसी तरह तीसरी किस्म की एक खजूर का वज़न 6 ग्राम होता है और ये 500 ग्राम में ये 83 आती है। अलंबर खजूर फसल इसकी गहरी सुर्ख शक्ल और खुशगवार खुशबू इसे दीगर जो है खजूरों से मुमताज़ बनाती है। इसके नायाब और अच्छी कीमत के बाइस ये तोहफ़ा देने के लिए आम तौर पर मशहूर मानी जाती हैं। सऊदी अरब में हफ्ता को सोने के रेट अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। सऊदी गोल्ड मार्केट में जो है हफ्ता 21 सितंबर को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं, जबकि आलमी गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत इजाफे के बाद $2,600 फी औंस हो गई है। आजल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 276 रियाल और 66 हलाला रही है और इसके अलावा जो है 24 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट 316 रियाल और 18 हलाला रहे हैं। 22 कैरेट 1 ग्राम रेट 289 रियाल और 93 हलाला रहे और 18 कैरेट 1 ग्राम सोने का रेट 237 रियाल और 13 हलाला रहा है। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल रेट के बारे में।
पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 26 पैसे, STC पे दे रहा है 73 रुपये 15 पैसे, तहवीला रांची दे रहा है 73 रुपये 20 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 73 रुपये 51 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 73 रुपये 14 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 73 रुपये और 23 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 12 पैसे, STC पे 21 रुपये 75 पैसे, तहवीला रांची 21 रुपये 90 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 98 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 80 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 78 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।